इस वक्त बरोस बरोस बहुत मालदीव के एक आइलैंड पे बरोस में। बहुत शानदार आइलैंड है, करीब 400 बाई 400 मीटर का। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वाटर विलास बने हुए हैं। ये टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है और करीब 70s में बना था, तो मेरा ख्याल है 60-50 साल हो गए। ये हाँ, ये शुरुआती दौर में बना था और तब मालदीव में सिर्फ 3 इस तरह के आइलैंड डेवलप हुए थे, तो उनमें से एक ही ये था। और ये बहुत सुंदर बना हुआ है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो उनका कहना है कि जो लोग बीचेस पे नहीं रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये वाटर विला में उनको जगह मिले, जो बरोस में आते हैं रहने के लिए। तो उनके लिए ये वाटर विला गिनती के हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से समझ लीजिए। और हम दोनों को तो मिला है। थैंकफुली हमें तो मिला है और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। सर तो खैर जी। काफ़ी ज़माने हो गए, इन्होंने पूरी दुनिया घूमी है। हाँ। पानी यहाँ का बड़ा ख़ास है, ब्लू है। आप अगर थोड़ा सा देख पाएँ तो कलर है। हाँ, टर्कोइज। और ये देखिए कि मतलब 3 फीट 4 फीट पे ये नीचे बिल्कुल फ्लैट बेड है। बेड है, वो नज़र आ रहा है। और हर विला में स्टेयर्स हैं जो आपको इस पानी के अंदर लेके जाती तो है। ये जो स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल होता है, तो आप कहें तो पर्सनल समंदर भी आपके लिए। थोड़े थोड़े जो विलाज हैं बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया। और ये होल कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रिवेसी मिले, आपको एक्सक्लूसिविटी मिले। और हम तो नहीं, लेकिन जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो बड़े बिजनेस पीपल होते हैं, जिन्हें बड़ी एकांत की जगह चाहिए होती है जहाँ कोई परेशान ना करे, कोई पपराजी ना हो, शायद वो लोग यहाँ बड़े सुकून नहीं, से। ऐसा नहीं है अभिषेक। हाँ। ये अफोर्डेबल है। अच्छा। ऐसा नहीं है। आप भी तो आए हैं, हम भी तो आए हैं। आप तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, वो कोई बिल्कुल। इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो जगह है ये एक्चुअली टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, जो एकांत पसंद करते हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं। हाँ। यहाँ से सनराइज और सनसेट हाँ। दोनों बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये जो राजनीतिक ड्रामे होते हैं ना, हाँ जी, चाहे जी। वो मुल्कों में हो या कहीं हो, वो कई बार ये टूरिज्म को डाउन ट्रेंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अब दोबारा से मालदीव जो है वो फिर से दोस्ती में है। मेरा ख्याल है यहाँ के लोगों में ये बात बड़ी गहराई से दबी हुई है कि भारत इनका एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है। भारत से इनके बड़े ज़्यादा सप्लाईज आते हैं क्योंकि भारत नज़दीक है ऑब्वियसली। भारत से टूरिस्ट आते हैं, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमेशा रहा है। तो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है लोकल लीडर्स की, अब देखिए 6 लाख। अगर आपको याद हो तो कल एक पॉलिटिशियन का जवाब था कि सिबलिंग्स में भी तो कोई ना कोई बिल्कुल मनमुटाव हो यहाँ जाता के एक मंत्री हैं, तो वो कह रहे उन्होंने थे भारत को एक सिबलिंग के तौर पे भी देखा है। हाँ। तो एक बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता है, तो उस रिश्ते में कभी खटास आ भी गई। हाँ। तो लेकिन अब दोबारा से ऐसा ना हो। हाँ। इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और जो प्रधानमंत्री का पूरा दौरा रहा, उसकी पूरी जो बुनियाद थी वो इसी बात को लेकर थी कि क्या रिश्तों में वो लेवल ऑफ ट्रस्ट हम अचीव कर पाए हैं कि जहां पर अब वापस से वो हाई लेवल विजिट्स और हाई लेवल लेकिन एंगेजमेंट। अभी हम जिस अटायर पे हैं वो बिल्कुल छुट्टी वाला है, मतलब हाँ। काम खत्म हो चुका है। और हाँ, तो राजनीति नहीं, अब हम सिर्फ जो है सो यहाँ की टूरिज्म पे बात करें। टूरिज्म पे। और क्योंकि कल वापसी है और आज आखिरी दिन है और उस पे अब ये एक रिलैक्स मोड है, तो उसमें इसीलिए हम उसी तरह के अटायर में भी हैं। भाई साहब आप गलत जा रहे हैं। हर जगह सुंदर लगती है और उस तरफ चल पड़ते हैं। जगह तो खैर एक से एक आप सुंदर देखिए। दूसरा कैमरा का दूसरा कि ये बेचारा बड़ा सुंदर सा बर्ड है कोई। ये पक्षी, ये भी शाम को अपने घर की तरफ जा रहा है। और हम जो ये तो इनका दिन पूरा हो गया, शाम को अपने आराम करने के लिए जा रहे हैं। हमने अपना दिन बड़े शानदार तरीके से और बहुत काम करते हुए, बहुत लोगों से बात करते गुजारा है। और अब हमारी शाम थोड़ी सी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा अभिषेक, जो यहाँ पे नोटिस किया है, टूरिज्म इंडस्ट्री का बेसिकली काम हॉस्पिटैलिटी है जी। और वो हॉस्पिटैलिटी का बेसिक से लेके और उसका मैं कहूँगा कि अगर 0 से 10 नंबर दिया जाए तो 10वें नंबर तक यहाँ का हर बाशिंदा उसमें मुझे इन्वॉल्व लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। द वे दे स्पीक, द वे दे अटेंड, द वे दे एक्चुअली गाइड यू, चाहे वो आपका गाइड है या नहीं है। तो लोकल लोग भी उतने ही हॉस्पिटेबल हैं ताकि यहाँ की हॉस्पिटेबल इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलता रहे। अब आपको बता दूं थोड़ी ज्योग्राफी। 6 लाख से भी कम की आबादी का ये देश है। करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बहुत में तो लोग भी नहीं रहते। करीब 200-300 आइलैंड हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, कुछ में तो 50 और 100 लोग भी रहते हैं। तो कुछ ये बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज़्म का, जो कि इस आइलैंड ने शायद डेवलप नहीं कर पाया है क्योंकि इसके पास उतने फिनांसेस नहीं है, उतने
लोग भी नहीं है, क्योंकि अगर 6 लाख लोग की आबादी है तो वो कितना बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे। इसमें कुछ बातें पता लगी। अगर आप एक मैप में इस मालदीव को देखेंगे तो आपको एक 8 किलोमीटर, सॉरी ज़्यादा है, मेरा ख्याल 80 किलोमीटर है, हाँ हाँ 80 किलोमीटर, वो एक लंबा सा मैप नज़र आएगा। तो उस मैप में आपको जो टर्किश वाटर जो नज़र आएगा वो एक्चुअली लैंड नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे से हाँ। वो हैं आइलैंड्स हैं। और शायद ये जो आप अमीर या मतलब इनकी इकॉनमी की बात करते हैं तो अभी इनको फाइनेंस में काफ़ी कुछ सीखना है, क्योंकि इनके पास जो पैसा आता है, ये नहीं कि नहीं आता है, वो डॉलर्स में आता है, लेकिन वो राउट कहीं और से होता है। तो अभी इनको उन चीज़ों पे भारत से कोई बड़ी जो फाइनेंस एडवाइस जो है वो लेनी पड़ेगी, ताकि पता लगे यहाँ पे जो कोई ठगी करे तो उसको पता है कि ईडी उनके घर पर आ जाएगी। और लोग अच्छे हैं, टूरिज़्म अच्छा है, लोग कोऑपरेटिव हैं, खाना भी अच्छा है, क्योंकि जो भारत से लोग आते हैं कई बार जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनको खाने की बड़ी दिक्कत होती है कि अपने पसंद का खाना आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो आप हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे तो आपको बड़े जो होटल्स हैं उसमें वेटर से लेके मैनेजर से लेके उनके डायरेक्टर्स हैं उन तक के लोग इंडियंस मिलेंगे, तो वो इंडियन तस्वीर को समझते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए कोई लैंड रूट नहीं है, या तो आपको सी प्लेन से आना पड़ेगा जी, ये और या फिर ये दिखा दीजिए, ये जो बोट्स लोग आ रहे हैं तो और यहाँ पर ये बोट्स ऊबर की तरह आप इनको ऐप पे बुक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बोट आती हैं और 40, 50, 60 किलोमीटर की रफ्तार में चलती है। यहाँ पे हाँ, और सी प्लेन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तजुर्बा रहा अभी तक हमारा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आज की शाम है वो थोड़ी लाइटर नोट पे हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। मैं अपनी तौर से ये गोप्रो निकाल के लाया था कि मैं सनसेट रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन थोड़े बादल भी हैं। श्रीमान जो है वो आज सनसेट रिकॉर्ड ना किया जाए, उस सन राइज मेरा ख्याल है कि कल। सूरज का उदय, तो कल सुबह सन राइजेस के शॉट्स इससे मैं ज़रूर लूँगा और शेयर करूँगा। और अभी आप बताएं जहाँ सा मेरा ख्याल है कि आज की जो बात है वो थोड़ी हम आपको और बताते रहेंगे कि हमने यहाँ पर क्या एडवेंचर्स किए, किस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा, खाना कैसा रहा, हॉस्पिटैलिटी कैसे रही। ये बरोज़ हमने बताया, बरोज़ एक रेस्टोरेंट ग्रुप है जो यहाँ पर है, करीब जिन्होंने आइलैंड को डेवलप किया, इवन आइलैंड का नाम भी बरोज़। हाँ, तो 50-60 साल से काम चल रहा है, तो ये लोग तो काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बस हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी तबीयत को इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो कितनी सूट करती है। फिर मिलूंगा आपसे और भी बातें बताऊंगा। शुक्रिया एंड हैव अ गुड टाइम।